हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मेडिको प्राइम एजुकेशन। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं ओवरव्यू, पूरा रेस्पिरेशन जो चैप्टर है उसका पूरा ओवरव्यू देखेंगे। उसमें एनर्जेटिक्स कितना एटीपी बनता है, सारा का जो ट्रिक है वो मैं बता रहा हूँ। एक बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट शेयर करूंगा लिंक रिएक्शन का, एनर्जेटिक्स का पूरा पाथवे में डिस्कस नहीं कर रहा, मैं लिख दिया हूँ समझने के लिए, ठीक है। पूरा पाथवे के लिए अलग अलग मेरा वीडियो अपलोड है, वो जाके देख सकते हो। पूरे पाथवे का याद करने का ट्रिक मैंने अपलोड किया हुआ है, ठीक है। अब इसमें हम लोग बात क्या करेंगे, इसमें हम लोग जनरली एनर्जेटिक्स का बात करेंगे। बहुत कंफ्यूजन आती है, ठीक है। अगर कभी भी थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा के आया ना तो ये सब क्वेश्चन इस चैप्टर से बन सकता है, ठीक है। तो बहुत कॉन्सेप्चुअल चीज हम लोगों को समझना है, तो इसको थोड़ा सा आराम से देखते जाना, ठीक है। वीडियो को पूरे तक देखना और लास्ट में ऐसा क्वेश्चन बनाऊंगा ना, सिर्फ दिमाग में कैलकुलेट होगा कितना एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। डायरेक्ट तुमको ग्लूकोज से नहीं पूछेगा, डायरेक्ट बोलेगा एक एसिटाइल CoA बन रहा है, कितना एटीपी का फॉर्मेशन होगा आफ्टर द SLP या फिर डायरेक्ट ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से, ठीक है। तो ये सब चीज आता है जो कि मैं डिस्कस करने वाला हूँ, लास्ट तक देखना, ठीक है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। जो पाथवे हम लोग इसमें पढ़ते हैं, या तो ग्लाइकोलाइसिस पढ़ते हैं, ठीक है। पहले ग्लाइकोलाइसिस, उसके बाद लिंक रिएक्शन, उसके बाद TCA साइकिल जिसको क्रेब्स साइकिल भी कहते हैं, ठीक है। अब ग्लाइकोलाइसिस के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो ग्लाइकोलाइसिस को देखते हैं तो सबसे पहले ये पाथवे है सारा, ठीक है। ये पाथवे है सारा, ये पाथवे हमें याद रखना है, ठीक है। तो मैं ट्रिक पहले अपलोड कर चुका हूँ। तो सबसे पहले देखो ग्लाइकोलाइसिस में क्या बनता है, ग्लूकोज से क्या बनता है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। ये इरिवर्सिबल स्टेप होता है पहला स्टेप। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, फ्रक्टोज 1,6 फॉस्फेट, PGAL फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, डाइहाइड्रोक्सीएसीटोन फॉस्फेट, DHAP 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, ठीक है। 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, 2 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड, फॉस्फेनॉल पाइरुवेट एंड पायरुविक एसिड, ठीक है। देखो एक ग्लूकोज आता है, 2 पायरुविक एसिड बनता है, ठीक है। अब ये 2 पायरुविक एसिड एंटर करता है लिंक रिएक्शन में, 2 एसिटाइल कोएंजाइम फॉर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब जब TCA साइकिल चलता है तो एक एसिटाइल को एक बार में यूज करता है, दूसरा एसिटाइल कोएंजाइम एक बार यूज करता है, ठीक है। तो ये मैं सारा समरी यहाँ लिखा हूँ। देखो जैसे एक ग्लूकोज आता है, 2 पायरुविक एसिड बनता है, 2 एसिटाइल CoA एंजाइम हम लोग अगर लेते हैं तो 2 प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। अब कैसे बनता है सो देखो। जैसे कि मुझे बताओ कि हेक्सोज 6 फॉस्फेट है, सॉरी। अब देखो यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन किस स्टेप में हो रहा है, कहीं भी एटीपी का फॉर्मेशन होता है तो समझ लो कि एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है। सबस्ट्रेट में से एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है तो समझना एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। देखो यहाँ पे 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड है, यहाँ पे 3 फॉस्फोग्लिसरॉल्डिहाइड हो गया, ठीक है। तो एक एटीपी यहाँ का फॉर्मेशन हो रहा है, 2 एटीपी बनेगा क्योंकि 2 से बन रहा है ना, 2 सबस्ट्रेट यूज हो रहा है तो एक के लिए एक एटीपी, 2 के सबस्ट्रेट के लिए 2 एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है। आएगा समझ में। इस स्टेप में देखो फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट और ये पायरुविक एसिड, ठीक है। फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड पे एक फॉस्फोइनॉल मतलब एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा है, ठीक है। एक फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से एक फॉस्फेट रिमूव हो रहा था, 2 फॉस्फेट से 2 फॉस्फेट रिमूव हुआ, इसीलिए क्या 2 एटीपी का फॉर्मेशन हुआ। आई बात समझ में। तो ये चीज सिंपल सी बात है। तो मुझे बताओ कि नेट एटीपी का फॉर्मेशन कितना होगा, 2 और 2, लेकिन 2 लगा भी तो यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एटीपी लगता भी है, यूज भी होता है। तो यूज ये याद रखना है कि ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, एरोबिक प्रोसेस, एनारोबिक प्रोसेस होता है, एरोबिक प्रोसेस, ठीक है। एनारोबिक प्रोसेस हो सकता है, एरोबिक, दोनों कंडीशन में होता है। आई बात समझ में। तो देखो मुझे बताओ कि ग्लाइकोलाइसिस जो है, अब एटीपी का फॉर्मेशन किस किस स्टेप में होता है वो याद रखना है, एटीपी यूज किस स्टेप में होता है वो याद रखना है, और इरिवर्सिबल स्टेप कौन कौन सा होता है वो याद रखना है। और मेन इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें CO2 का फॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन इसमें CO2 का फॉर्मेशन होता है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका। तो प्रोडक्ट अगर बात करें तो प्रोडक्ट क्या क्या बनता है, 2 एटीपी और 2 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, यहाँ पे 2 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है और 2 पायरुविक एसिड बन रहा है, लेकिन CO2 नहीं बनता इसमें, ठीक है। तो इसमें कहीं भी ये डिकार्बोक्सिलेशन कहीं नहीं आ रहा है, ठीक है। डिकार्बोक्सिलेशन कहीं नहीं हो रहा। चलो देखो, अब देखो लिंक रिएक्शन में 2 NADPLS यूज किए और 2 NADH का फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। एसिटाइल कोएंजाइम में एक एसिटाइल कोएंजाइम है, साइट्रिक आइसोसिट्रेट ऑक्सैलोसक्सिनेट अल्फा कीटोग्लूटाइड सक्सिनाइल CoA सक्सिनेट फ्यूमेट मैलेट एंड ऑक्सैलोएसीटेट, ठीक है। तो अब इस सब स्टेट में क्या बनता है,
NADH, ठीक है, NADH, FeDH2, NADH2। कभी कभी कंफ्यूजन आता है कि कभी NADH और NADPH, तो यहाँ पे पी आ रहा ना, तो याद रखो ये फोटोसिंथेसिस हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें पी नहीं आ रहा वो रेस्पिरेशन में पढ़ते हैं, ठीक है बात। अब समझो कि भाई टीसीए साइकिल अब हो गया, तो अब एटीपी का कैलकुलेशन अगर करने जाते हैं हम लोग, ठीक है, तो मुझे बताओ कि ग्लूकोज से एक बार अब एक ग्लूकोज एंटर करेगा, उसके लिए एक ग्लाइकोलाइसिस का साइकिल चलेगा, 2 बार लिंक रिएक्शन चलेगा और 2 बार क्रैब साइकिल का चलेगा, ठीक है। तो ये सब 2-2 बार चलेगा, ठीक है। तो मुझे बताओ एक NADH कितना एटीपी देता है, एक NADH से कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है, कितना एटीपी के इक्विवेलेंट है, 3 एटीपी के इक्विवेलेंट है। तो अगर मैं इसमें क्या करूं, अगर मैं इसमें इंटू 3 कर दूं, ठीक है, इंटू 3, तो कितना एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा इसमें, इंटू 3 करोगे इसमें, तो इंटू 3 करो तो 6 एटीपी हो जाएगा, ठीक है, और ये 2 एटीपी एज इट इज है, ठीक है। अब मुझे बताओ, एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, ठीक है, ये जाता है ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन से, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से 2 NADH यूज होता है, ठीक है। तो वो मुझे बताओ कि अगर एक ग्लूकोज अगर हम लोग लेते हैं तो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितना एटीपी का फॉर्मेशन होगा। सिर्फ ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन अगर बोले तो 6 एटीपी यहाँ पे मार्क करना है। अगर बोले टोटल एटीपी का ग्लाइकोलाइसिस से कितना फॉर्मेशन हो रहा है, तो 8। आई बात समझ में। सिर्फ बोले सबस्ट्रेट लेवल से कितना फॉर्मेशन हो रहा है, एक ग्लूकोज अगर ग्लाइकोलाइसिस में एंटर करता है तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है, 2 एटीपी। मतलब डायरेक्टली 2 एटीपी का फॉर्मेशन होता है, इनडायरेक्टली 2 NADH यूज होके ATS साइकिल में जाता है और 6 एटीपी का फॉर्मेशन करता है। आई बात समझ में, 6 बार। अब देखो, सॉरी, अब लिंक रिएक्शन आया। लिंक रिएक्शन में मुझे बताओ कि 2 CO एसिटाइल कोएंजाइम में एंटर करेगा ये लिंक टीसीए साइकिल में, मुझे इससे काम है, 2 NADH से काम है, ठीक है। अब ये 2 NADH है, तो ये 2 NADH क्या बना, कितना पैडविक एसिड से बना, 2 पैडविक एसिड से, 2 पैडविक एसिड से कितना, 2 NADH बना। तो मुझे बताओ एक पैडविक एसिड अगर लिंक रिएक्शन में जाता है तो कितना बनेगा, 1 NADH2, मतलब कितना एटीपी, 3 एटीपी यूज होगा। तो यहाँ पे अगर 2 पैडविक एसिड जाता है तो यहाँ पे 6 एटीपी यूज होगा, ठीक है। इसमें डायरेक्ट एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से बनता है, ठीक है। अभी रुक जाओ, एक 4-5 ऐसा क्वेश्चन कराऊंगा ना जिससे दिमाग हिल जाएगा, ठीक है, इसीलिए बने रहना अभी, ठीक है। चलो, अब 2 एसिटाइल कोएंजाइम है हमारा आया, अब एक एसिटाइल कोएंजाइम में आता है तो 3 NADH बनता है, एक एसिटाइल कोएंजाइम से 3 NADH बनता है, एक FeDH2 बनता है और एक एटीपी का फॉर्मेशन होता है, ये देख लो इसमें, ठीक है। सारा चीज रिलेट करते हुए चलना। अब ये 2 एटीपी का फॉर्मेशन, अब देखो, अब ये 2 मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि वे 2 बार चल रहा है, तो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तो इससे कितना एटीपी का फॉर्मेशन हो जाएगा, 3 बन रहा है, 2 मतलब 3 2 6, सॉरी 3 बन रहा है, 3 NADH, एक NADH कितना रहता है, 3 इंटू 3 क्या करेंगे, एक बात बताओ, टोटल NADH कितना हो रहा है, 6 हो रहा है, क्योंकि 6 और 6 इंटू 3 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 18। एक FeDH2 2 एटीपी देता है, तो 2 FeDH2 कितना देगा, 4, ठीक है। 18 4 22 हो गया, और ये 2 एटीपी का फॉर्मेशन है, तो टोटल 24 एटीपी बन जा रहा है, ठीक है। आई बात समझ में। तो ये सारा था एटीपी का ओवरव्यू ऑफ द रेस्पिरेशन, जितना भी जो पूरा एटीपी का जिस तरह से फॉर्मेशन होता है वो सब था, ठीक है। तो सिंपल सा एक चीज याद रखना है मुझे, क्या याद रखना है, देखो कुछ नहीं याद रखना है, सिंपल सा बात है कि एक ग्लूकोज जाएगा, एक ग्लाइकोलाइसिस होगा, हमेशा याद रखो, सिंपल चीज, एक ग्लूकोज जाएगा, एक बार ग्लाइकोलाइसिस होगा, 2 बार टीसीए साइकिल होगा और 2 बार एसिटाइल कोएंजाइम यूज होगा और 2 बार क्रैब साइकिल होगा, ठीक है। इस समय हमको ये याद रखना होता है कि 2 बार पैडविक एसिड इंटर किया, 2 बार एसिटाइल कोएंजाइम इंटर किया। अगर एक ग्लूकोज को अगर कांस्टेंट मान के चले तो 2 पैडविक एसिड को इंटर कराना है, ठीक है। मुझे क्वेश्चन पूछेगा कि एक ग्लूकोज से हमें लिंक रिएक्शन के बाद कितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है टोटल, तो हम लोग क्या बताएंगे, 8 + 6 टोटल। अगर मैं पूछता हूं, ठीक है, क्वेश्चन लिख लो कि एक ग्लूकोज से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन से कितना एटीपी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन का बात करें तो ये 16 एटीपी हो, ये सॉरी 6 एटीपी हो जाएगा,
और 2 एटीपी यूज 6 एटीपी ये हो जाएगा, तो 12 एटीपी आफ्टर लिंक रिएक्शन के बाद फॉर्मेशन होता है। आई बात समझ में? और हाँ, CO2 यहां भी रिलीज होता है, यहां भी CO2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, एक नहीं और दो CO2 का फॉर्मेशन। आई बात समझ में? चलो कुछ क्वेश्चंस करके दिखाओ, ठीक है। क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ NADH फ्रॉम 1 ग्लूकोज, ठीक है। आंसर बताओ इसका, चेक करो आंसर। एक ग्लूकोज से कितना NADH का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो तुम्हें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ग्लूकोज है, ठीक है, एक ग्लूकोज आता है, 2 बार लिंक रिएक्शन होता है, ठीक है। लिंक रिएक्शन के बाद सारा चीज देखो ऐसे क्या करना है। अब मुझे बताओ टोटल नंबर ऑफ NADH फ्रॉम 1 ग्लूकोज से क्या होगा, आंसर बताओ जल्दी से, कितना बनेगा? 10। कितना बनेगा इसमें? 10। सब कुछ तुम्हारे पास से लिखा हुआ है, मिलाते रहो, ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉरी, टोटल नंबर ऑफ FADH2 फ्रॉम 1 ग्लूकोज कितना बनता है? टोटल नंबर ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम FADH2 फ्रॉम 1 ग्लूकोज, ठीक है बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल SLP फ्रॉम फ्रॉम 1 ग्लूकोज में कितना ATP यूज होता है? ATP कितना होगा, ठीक है। ATP कितना फॉर्मेशन होगा वो लिखो, ठीक है बात। जल्दी सॉल्व करो, जल्दी से फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल ATP फ्रॉम वन पायरुवेट, ठीक है। नेक्स्ट है, जल्दी बताओ आंसर, लिखो जल्दी से। टोटल SLP मतलब ATP का फॉर्मेशन कितना होता है फ्रॉम 1 क्रैब साइकिल, ठीक है। ठीक है, जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। तो ये सब सारा क्वेश्चन बनता है, ठीक है, ये लिख लिया, ठीक है। अब इसका आंसर मुझे बताओ फटाफट जल्दी से। सबसे पहले का आंसर कितना? 10 NADH2 आ गया होगा सबका, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ FADH2 फ्रॉम एक ग्लूकोज, एक ग्लूकोज से FADH2 कहां कहां बनता है याद रखो कि एक ग्लूकोज इंटर करता था, तो एक ग्लूकोज हम लोग लेते थे, तो FADH2 यहाँ पे पूछ रहा है, तो एक ग्लूकोज से कितना FADH2 बनता है? लिंक रिएक्शन में एक बनता है एक बार में, तो 2 बार में कितना बनेगा? 2 FADH2, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ FADH2 कितना बन जाएगा? 2 FADH2 बन जाएगा। टोटल SLP फ्रॉम 1 ग्लूकोज, देखो SLP मतलब सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, मतलब जहां डायरेक्ट ATP बन रहा है वो हमें लिखना है, ठीक है। टोटल SLP, टोटल SLP फ्रॉम एक ग्लूकोज जब मुझे आता है तो SLP कितना होता है? ग्लूकोज में अगर ग्लाइकोलाइसिस में कितना होता है? ग्लाइकोलाइसिस में 2 ATP का फॉर्मेशन होता है, SLP, माइंड इट, ठीक है।
और उसके बाद लीक रिएक्शन में कोई सब्स्टिट्यूटेबल फॉर्मूला नहीं होता, ठीक है। उसके बाद जो क्रैब साइकिल चलता है उसमें कितना होता है, याद करो, क्रैब साइकिल में एक बार में 2 होता है, ठीक है। मतलब क्रैब साइकिल में कितना हो जाएगा, 2, टोटल कितना हो जाएगा, टोटल कितना हो जाएगा 4, ठीक है। टोटल कितना हो जाएगा 4 एटीपी हो जाएगा। भाई दिमाग में कैलकुलेट कर रहा हूं ना, दिमाग में कैलकुलेट करो। टोटल एटीपी फ्रॉम 1 पायरुवेट, एक पायरुवेट से कितना, ठीक है। तो मुझे बताओ, ये देखो ये ग्लूकोज है, ग्लूकोज से क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है, 2 पायरुविक एसिड बनता है। तो एक पायरुविक एसिड टोटल एटीपी, अब ऊपर वाला एटीपी मुझे नहीं देखना, ये 2 एटीपी को हटा दो। अब टोटल एटीपी कितना बनना है एक पायरुवेट से, एक पायरुवेट जब जाता है तो एक पायरुवेट जाता है तो मतलब कितना NaDH2, एक NaDH2 का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। एक NaDH2, उसके बाद क्रैब साइकिल में जाता है तो 3 NaDH2 का फॉर्मेशन होता है, एक FADH2 का फॉर्मेशन होता है और एक ATP का फॉर्मेशन होता है। तो इस सबको जोड़ लो कितना हो रहा है आफ्टर पायरुविक एसिड, एक पायरुविक एसिड से, ठीक है। एक पायरुविक एसिड से कितना बनता है, इसके लिए हो जाएगा 3 ATP, इसके लिए हो जाएगा 3 × 3 मतलब 9 ATP, इसके लिए हो जाएगा 1 इंटू 2 ATP देता है ना ये, 1 इंटू 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको जोड़ो कितना है, 9 3 और 1 10 15 ATP, ठीक है। कितना एटीपी का फॉर्मेशन होगा, 15। आई बात समझ में, 15 एटीपी का फॉर्मेशन यहाँ हो रहा है, ऐसे कैलकुलेट करना है, ठीक है। टोटल एसएनपी जो एटीपी का फॉर्मेशन होगा एक क्रैब साइकिल से, एक क्रैब साइकिल से एसएनपी का फॉर्मेशन कितना होगा, ये एसडब्ल्यू में होमवर्क करके रखना, ठीक है। अब ये सेल्फ कैलकुलेट कर सकते हो, और आपसे इतना सारा मैं करके बता दिया हूँ। आई बात समझ में, और कुछ क्वेश्चन करने हैं तो मैं भी जस्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, लिख के छोड़ दूंगा, उसको तुम लोग नोट डाउन करके क्वेश्चन करने का ट्राई करना, ठीक है। तो ये सब था पूरा एक ओवरव्यू पूरा रेस्पिरेशन का। इसमें हमने ग्लाइकोलाइसिस डिस्कस किया, ग्लाइकोलाइसिस का पाथवे, ठीक है, शॉर्ट में सारा चीज पाथवे डिस्कस किया। लेकिन जो एनर्जेटिक्स था, जितना एटीपी का फॉर्मेशन होता है, वो बहुत बेहतरीन तरीके से मुझे लगता है मैं बताया, ठीक है, और अच्छा ये समझ भी आ गया होगा। और जो क्वेश्चन है ये इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है, अगर हायर लेवल पे क्वेश्चन पूछते हैं तो, ठीक है। I hope you like the video and don't forget to subscribe my channel. Have a nice day. Thank you so much.